सभी भक्तों को चरणों में प्रार्थना प्रणाम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौर निताई जय जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पांडे प्रभु को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। और आज हमें अजय पोद्दार प्रभु ने हमें सभी राम लक्ष्मण सीता
गौर, निताई, नरसिंह भगवान, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मानी, राधा, गोविंद, सबके हमने दर्शन कर। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर कीर्तन के लिए, बहुत प्रभु को विग्रह का दर्शन कराने के लिए, सभी भक्तों को धन्यवाद बहुत सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांशिष श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य परम वैष्णव भागवतों की असीम कृपा से हम लोग सब लोग भक्त लोग मिल करके श्री भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 8वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर ध्रुव महाराज का त्याग और वनगमन। पहले 7 अध्याय उसको जो पढ़ा हमने डिस्कस किया, रिपीट करते हैं। पहला अध्याय का शीर्षक है मनु के पुत्रियों के वंशजों का वर्णन। आकृति के बारे में पढ़ा, जिन्होंने रुचि से ब्याह किया। यज्ञ दक्षिणा कपल उत्पन्न हुए, इनसे 12 पुत्र हुए, उनका नाम दूषित था। उसके बाद देहूति जो 9 पुत्रों का ब्याह ब्रह्मा जी के ऋषियों प्रजापतियों से ब्याह हुआ, इसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने प्रसूति जो तीसरी कन्या है जिसका ब्याह दक्ष से हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा। 16 कन्याएं थी, सबसे छोटी कन्या सती जिसका ब्याह सती से। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को अभिशाप दिया, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार वरीची वशिष्ठ दक्ष सब मिल करके एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इसमें ब्रह्मा जी भी रहते हैं, शिव जी भी रहते हैं। दक्ष ब्रह्मा शिव जी को अपमानित करता है और उसके बाद जो उनके अनुयायी होते हैं शिव जी के और दक्ष एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। शिव जी को अच्छा नहीं लगता है और वो यज्ञशाला को छोड़ करके चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री शिव का सती को संवाद। फिर दक्ष ने बृहस्पति शिव नाम का यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको मालूम था कि इस चेतना से ये दक्ष ये कर रहा है और इसमें कुछ न कुछ अपराध ही होगा, वैष्णव का अपराध होगा, तो नहीं आते। सती भगवान शिव को कहती है कि मुझे जाना है। शिव मना करते हैं। उनको मालूम है वही चीज जो कि ब्रह्मा जी को आभास था, शिव को आभास था। कहते हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर जब कोई ईर्ष्या भाव से कोई कार्य करता है,
दो चीज का वो कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। दूसरा, वैष्णव का जब अपराध होता है उसको सहन नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह कलुषित चेतना है उसकी। फिर सती कहती है कि आपको उस समय सभा में खड़ा होना चाहिए, तो भगवान शिव कहते हैं उस समय कृष्णमय चेतना में था, ये सती मेरे कोई भी इस ऐसी भावना नहीं थी कि दक्ष को अपमानित कर, अतः तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अंत में यही कहकर करके तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय सती द्वारा शरीर त्याग, जिसमें हमने देखा कि सती भगवान शिव को कहने से भी मना करने के बावजूद वहां जाती है, और जाके जब देखती है शिव का जो एक देवता है उनका जो भाग, जो यज्ञ में एक भाग निर्धारित किया जाता है वो नहीं देखती है, तो क्रोधित हो जाती है, शिव का अपमान होता है। तब वो दक्ष को कहती है अपने पिता को, शिव का गुणगान करती है। शिव का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, वो समदर्शी है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं। दूसरे के गुणों को, बल्कि वो छोटे गुण को भी बड़ा गुण कर करके ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन तुम जैसे जो भौतिकतावादी है, ईर्ष्यालु है, दूसरे गुणों को अवगुण कह के बताते, कितनी बड़ी बात है। और शिव के पास में जो ऐश्वर्य है वो दिव्य है, तुम जैसे भौतिकतावादी ईर्ष्यालु नहीं समझ सकते हैं। वो तो इतने महान है, स्वयं ब्रह्मा जी उनके चरणों पर अर्पित फूल को अपने मस्तक पर धारण करते। जहां वैष्णव का अपराध हो वहां पर हमें नहीं रहना चाहिए। क्या करने चाहिए? ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? जगह छोड़ के चली जानी चाहिए। क्षत्रिय को जो अपराध करते उसका वध करना चाहिए। और वैश्य और शूद्र को क्या करना चाहिए? अगर न तो वो हत्या कर सकता तो उसे क्या करना? खुद के अपना शरीर त्याग देना चाहिए। सती कहती है कि मेरा दुर्भाग्य है कि दक्षिणाई नाम से मैं बुलाई जाती हूँ, अर्थात तुमसे मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे लज्जा आती है अब दक्षिणाई नाम सुन करके। और अपनी दिव्य अपनी योग शक्ति से परिवर्तन करती है और उसमें भगवान शिव के चरणों का ध्यान कर करके शरीर को त्याग देती है। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जब नारद जी बताते हैं शिव को जाकर करके कि किस प्रकार सती ने अपना देह त्याग किया, क्रोधित हो जाते हैं, अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नाम के असुर को उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद में वीरभद्र और भगवान शिव के न्यायों को लेकर जाता है चंडेश, नंदीशेश्वर, मणिनाथ, और पूरे यज्ञ को ध्वंस कर देता है। भृगु की मूछें निकाल देता है, भग की आंखें निकाल देता है, उषा के दांत उखाड़ देता है। अंत में दक्ष के धड़ को काट करके यज्ञ आहुति में डाल देता है। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को नवाना, बहुत सुंदर। इसके बाद जब सब देवता, पुरोहित, ऋषिगण, देवतागण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबसे पहले एक ही चीज को डांटते हैं, बोलते हैं, वैष्णव के चरणों में अपराध कर करके कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो कहते हैं सबको लेकर के स्वयं शिव कैलाश धाम में जाते हैं। कैलाश धाम का बहुत सुंदर वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है। और जब देखते हैं पट्ट वृक्ष के नीचे भगवान शिव क्या करते हैं, हरि बोल, चतुष्कुमार कुबेर नारद जी को लेकर के भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शिव को कहते हैं कि देखो ये जो दक्ष है ये तो ऑलरेडी ये मरा हुआ है, मरे हुए को क्या मारना है? जिसकी चेतना कलुषित है उसको मरा हुआ ही समान समझना चाहिए। और कलुषित चेतना किसको कहते हैं? याद रखेंगे, भक्ति की दिव्य परिभाषा में जो भी कार्य, जो भी चेतना भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान को केंद्र में रखकर अगर कोई कार्य नहीं किया, चले भले ही वो पुण्य कर्म हो। और जितने भी ऐश्वर्य होते हैं वो हमारे को पतन का कारण बनते हैं अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं। यही बात कुंती माता जी कहती है और यही शिव भगवान जी सती को भी कहे थे तीसरे अध्याय में। सब याद है, बहुत इंपॉर्टेंट।
फिर कहते हैं कि वैष्णव का तो परम आभूषण होता है क्षमाशीलता। आप कृपा कर करके जो अधूरा यज्ञ है उसको जाके संपन्न कीजिए। और वास्तविक यज्ञ क्या है? प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं हरि नाम कीर्तन ही परम यज्ञ है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ समाप्ति। भगवान शिव कुछ कहने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हे ब्रह्मा हे पिता, मैंने जो भी अभक्त है दक्ष के अपराध को मैंने गंभीरता से नहीं लिया है, नंबर 1। और मैंने उसका जो दंड दिया है उसके हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल जी। हम इसको सबको हरे कृष्णा बोल दो। स्पोर्ट्स डे है ना, स्पोर्ट्स से ओके ओके मेडल जीतना है ना। you have to win the medal, you just take blessings of all the thank you। तो कहते कि मैंने जो उसको दंड दिया है वो उसकी भलाई के लिए ही दिया है। और आपने मुझे जो आदेश दिया है अवश्य ही भिखु को उसकी पूछे, भग को उसकी आंखें मिलेगी और तुषा को दांत तो नहीं मिलेगी, वो सत्तू की लोई खाकर यज्ञशाला में जाते हैं। भगवान शिव बहुत सुंदर है, यज्ञ में जाकर कर कर करके भृगु उनको लेकर के जाता है, बहुत सुंदर यहाँ पर। और शिव को दक्ष को धड़ जैसे ही मिलता है, जैसे उसको किसी बकरे का धड़ मिलता है जैसे ही मिलता है, और जैसे भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता है उसकी सारी कलुषित चिंता स्वच्छ हो जाती है। माता सती को याद करता है कि परम शादी मेरे के चलते, और आंख में आंसू आते हैं। और फिर भगवान शिव को ग्लोरीफाई करता है कि आपने मुझे दंड दिया है मेरे कल्याण के लिए दिया है। आप तो पशुपति हैं, आप तो चरवाहे के समान है, और अगर आप दंड नहीं देते तो मुझे नरक में जाना पड़ता। बहुत सुंदर बात कहता है। और इस प्रकार यज्ञ में जाते हैं, यज्ञ में जो अशुद्धता है वो पूरी होती है। और जैसे ही यज्ञ की अशुद्धता का दूर करके पुनः यज्ञ आरंभ किया जाता है, भगवान विष्णु वहां पर पधार जाते हैं। और उनकी दिव्यता के सामने, उनके दिव्य तेज के सामने वहां जितने लोग थे उनकी कांति फीकी पड़ जाती। एक एक करके हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा दक्ष का किस प्रकार, दक्ष ने, पुरोहित ने, सभा के सदस्य ने, शिव जी ने, भृगु ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, यज्ञ पत्नियों ने, ऋषि ने, सिद्धगणों ने, प्रसूति जिसको यजमान भी कहते हैं, लोकपालों ने, योगी जनों ने, गंधर्व ने, देवताओं ने, पितरों ने और ब्रह्मा जी सब ने मिलकर ब्राह्मण ने किस प्रकार भगवान की अलग अलग ग्लोरीफाई की। और उस ग्लोरिफिकेशन के अंदर ने हम लोग ने देखा कितनी बड़ी चीज देखी, क्या कि सब भगवान के ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के बारे में एक एक लोगों ने भगवान को ग्लोरीफाई करने के माध्यम हम बद्रीजीवों को शिक्षा दी। बहुत सुंदर शिक्षा डिटेल में लोगों ने उसे सुना है। और अंत में भगवान यज्ञ संपन्न होता है और भगवान विष्णु दक्ष को बहुत खुद को भगवान अपने ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मैं ब्रह्मा शिव तथा मैं इस जगत का परम कारण, माने ब्रह्मा का भी, शिव का भी और भौतिक जगत का मैं कारण। हम तीनों में कोई अंतर नहीं। जिन्हें समुचित ज्ञान नहीं है, रिपीट करेंगे, मैं ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता को स्वतंत्र समझता है, नाप अपराध का दूसरा, और वह भी अन्य जीवों को स्वतंत्र समझता है। जिस प्रकार सामान्य बुद्धिमान सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता, उसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या जीव में कोई अंतर नहीं मानते, सारी चीज को भगवान से संबंधित ही मानते हैं। अतः प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, सारी जीवात्माओं का शरीर, सारी भौतिक जगत की जो शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा के लिए है, हमारे भोगने के लिए नहीं है। भोगने के लिए जाएंगे तो वो बंधन का कारण हो, नंबर 1। दूसरा कहा हम सभी क्या है, स्त्री है, सब स्त्री, केवल भगवान पुरुषोत्तम भगवान ही केवल एकमात्र। ये कह करके 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय में लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन। ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ने के पहले बहुत ही सुंदर हमें एक शिक्षा गृहस्थों के लिए मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं
कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र भी है जिसका नाम है अधर्म। अधर्म जिसने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया, जिसके चलते दंभ माया और दंभ माया से लोभ निवृत्ति उत्पन्न हुई, लोभ निवृत्ति से क्रोध हिंसा उत्पन्न हुई, क्रोध हिंसा से कली और दुरक्ति उत्पन्न हुई, और उनसे मृत्यु भीति उत्पन्न हुई, और अंत में यातना और नरक उत्पन्न। और कहते हैं इसी अधर्म के कारण ये जो है वो किसका कारण बनता है? प्रलय का कारण बनता है। उसके बाद में शुरू होता है, बताते हैं स्वयं मनु की प्रथम पुत्र उत्तानपाद, दो पुत्र उत्तानपाद और त्रिवन। तो पहले उत्तानपाद के बारे में बताते हैं, जिनकी दो रानियां थी, हमने पढ़ा सुनीति सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, पुत्र उनका था ध्रुव, सुरुचि छोटी है, उनका छोटा पुत्र है उत्तानपाद। एक बार जब उत्तानपाद के गोद में उत्तम बैठा हुआ था, ध्रुव महाराज वहां पहुंच जाए, बहुत सुंदर लीला सुनी। उत्तानपाद ने ध्रुव को उतना प्रसन्न नहीं किया, उत्साहित नहीं किया, उसका स्वागत नहीं किया, उसको नहीं बैठाते हैं। और उत्तानपाद की याद करेंगे बार बार, क्यों रिपीट? उत्तानपाद की जो कि एक राजा है प्रजा, उसकी चेतना को हम जैसी कलुषित, हम लोग की तो कलुषित चेतना, चाहे वो स्त्री हो या तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं स्त्री के नेचर के, उसको भाप जाती है और उसका दुरुपयोग करती है, और कहती है, और अपशब्द कहती है ध्रुव को कि अगर मैं तुम्हें यदि उत्तानपाद की गोद में बैठना है, सब दो चीज बताती। पहले तो बोलती है तुम्हें भगवान की प्रार्थना, सिर्फ भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और जब तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होगे तब क्या होगा? तब तुम मेरे गर्भ में मेरे गर्भ के माध्यम से जन्म लोगे, फिर आओगे, तब जा करके तुम उत्तानपाद के घर में गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव महाराज के कटु वचन को सुनकर, उत्तानपाद के कटु वचन को सुनकर करे ध्रुव क्रोध में तेज से जोर सांस ले लेते। जब उन्होंने देखा कि स्वयं पिता मौन है एवं कोई प्रतिवाद नहीं किया, ये तुरंत स्थान छोड़कर अपनी माता के पास चले। बहुत बड़ी शिक्षा है कि देखिए, ये पर दो चीज याद रखेंगे। सुरुचि के बारे में कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसकी तो कलुषित चेतना है, ठीक है, एक स्त्री भाव प्रभुपाद जी बताया उनका नेचर है, लेकिन उत्तानपाद को देखिए, इज अ लीडर, प्रजापति है, प्रजा का रक्षा करने वाला है, समदृष्टि रखने वाला है। ध्रुव को इतना दुख उस समय नहीं हुआ जितने उसकी माता ने कहा। उसको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब एक राजा पिता कुछ शब्द नहीं बोलता है, तुरंत स्थान छोड़ करके तो चला जाता है। इसलिए राजा का क्या कर्तव्य होता है, हम लीडर का क्या कर्तव्य होता है, इसको हम लोग नोट करें। दूसरा, महल के पास जब दास दासियों ने ये सारी दुर्घटना माता सुनीति को बताती है, सुनीति बहुत दुखी होती है, और जब ध्रुव वहां पहुंचता उसको गोद में ले लेती। अब यहाँ पर सुनीति की निर्णय शिक्षा, अपनी सौत के वचन सुनकर उसका कमल जैसा मुख आंसुओं से तो जरूर भर गया, किंतु अपने पुत्र से कहती है, बहुत सुंदर बात है, 3 बात कहती है, तुम किसी से के अमंगल की कामना मत करो। जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसे उसका फल भोगना पड़ता है, उसे दुख होता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक है, गलती तुम्हारे पिता की है, मैंने वो बोलती नहीं, हम बता रहे हैं। जो मुझ अपनी दासी तक नहीं मानती, माने एक राजा का कर्तव्य सबके पता, तुम्हारे प्रति जो कर्तव्य था उसने नहीं किया, मेरे प्रति उनका जो कर्तव्य, मेरा जो अधिकार है उन्होंने नहीं दिखाया। दुर्भाग्यवश, देखिए कितनी बड़ी बात बोलती है, दुर्भाग्यवश तुमने अभागी माता के कोख से जन्म लिया है। कितनी बड़ी एक का वर्ड हम जब यूज करेंगे बहुत प्रॉपर, वो ये भी बोल सकते थे तुम बहुत अभागे हो, बोल सकती थी ना कि तुम बेटा बहुत अभागे हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम पिता की गोद में नहीं, तुम तो बहुत महान है, छोटा बच्चा है। अगर आप छोटे को बच्चे बोलेगे यू आर वेरी अनलकी,
उसकी चेतना में कितना उसको घृणापन लगेगा। अरे मैं तो जन्म से ही मैं दुर्भाग्यहीन रहा हूं। ये नहीं कहती है, कहती है कि मैं अभागी हूं। एक एक चीज को बहुत सुंदर चीज, तुमने दुर्भाग्य तो अभागी माता की कोख से जन्म दिया। अगर यदि तुम इसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो, देखिए अब बताते हैं यू आर कैपेबल। अगर वास्तव में तुम इसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो, सर्वप्रथम ईर्ष्या भाव को त्याग दो। दूसरा, तुरंत सुरुचि के आदेशों का पालन करो। देखिए कितनी बड़ी बात कहती है। सुरुचि के अवगुणों को नहीं लेता कि तुमने डाटा ये सब, इसके गुणों को लेते हैं। जो परम वैष्णव होता है, देखिए जो गुणों को ले लेता है, भगवान शिव, यही सती माता कहती है शिव के लिए कि शिव तो सबके गुणों को लेते हैं, अवगुणों को तो देखते ही नहीं है। तो तुरंत कहती है सुनीति, सुरुचि माता ने जो बात की उसको ध्यान से सुनो। क्या आदेश का पालन? तुम भगवान का, तुम्हें पूजा करनी चाहिए। तुरंत बिना किसी विलंब के सिर्फ भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। 3 बातें कहते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। और यही परम वैष्णव का लक्षण, दूसरे के गुणों को नहीं देखता है, ये खुद उनके गुणों को देख करके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं परोक्ष रूप से सुरुचि के शब्द वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी भी माता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे महान भक्त बन गए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से क्या है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक आउट गुड थिंग्स फ्रॉम द बैड पर्सन। अभी प्रभुपाद जी ने कहा, अरे तुमने भौतिक शरीर मिला है, तुमने सकाम इच्छा थी तो भौतिक शरीर मिला, तो क्या बोलते हैं गुड बार्गिंग, इसका क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, तुमने मनुष्य शरीर मिल गया, भौतिक शरीर मिल गया, भौतिक जगत में आ गए, लेकिन इसका पूरा फायदा उठा लो। बोले क्या? अरे मनुष्य शरीर मिला, भक्ति करके भगवान के धाम चले जाओ। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अरे हो, थैंक यू सो मच। इसलिए कहते हैं वो मत देखो, गुण को देखो, लाभ उठा लो। ये और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें क्या करना है कि भगवान की भक्ति के बारे में सोचना है। क्योंकि सपोज उदाहरण के लिए हमको किसी ने कह दिया भगवान, भले ही वो जो समझ लीजिए प्रोफेशनल है, ठीक है, उसका एसोसिएशन नहीं करना, याद रखिए, एसोसिएशन नहीं करना, उसके मुखारबिन से नहीं सुनना, लेकिन उसने बताया भगवान है, भगवान के बारे में तुरंत भक्त के पास चले जाओ और भगवान के बारे में चिंतन करना शुरू करना। तो वही चीज है, सुरुचि ने कहा अरे भगवान का वो करो। तो सुरुचि रूपी भौतिकतावादी भक्तों का संग नहीं करना है हमें, नहीं, उसने जो अच्छी बात कह दी है उसको जीवन में धारण कर करके जो प्रॉपर, जो हमारे बोनाफाइड हमारे स्क्रिप्ट है, बोनाफाइड गुरु आचार्य है, उनका आश्रय ले लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके जो अभी उसने जो उसको कुवचन कहे उसके लिए वरदान सिद्ध। फिर ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहती है सुचि माता सुनी थी, ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता उन भगवान से ही मिली। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात करते। अरे ब्रह्मा जी जिनको सृष्टि करने का पूरा सौभाग्य प्रदान हुआ उसी भगवान से मिला है, और मैं उसी भगवान की पूजा करने के लिए तुम्हें कह रही हूँ। प्रभुपा जी कहते हैं किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या की बदल सिर्फ भगवान की कृपा अवश्य आवश्यक है। अरे वो हम लोगों ने दामोदर लीला में भी पढ़ा है कि 2 अंगुल छूटी रह जाती है, हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। ये हमेशा याद रखें। हम सोचेंगे कि मैं बहुत योग्य हूँ, सब कुछ अपने प्रयास से कुछ कर दूंगा, क्लीन बोल्ड, एकदम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हमारा प्रयास एक दास के रूप में होना चाहिए। हे कृष्णा मैं तुम्हारा दास हूँ, ये प्रयास होना, इस तरह की हमारी लालसा, इस तरह की भावना, इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। और जब ये भाव रहेगा तो कृष्ण की कृपा अवश्य मिलेगी। तो जो हमारा प्रयास होना चाहिए सरेंडर भाव से होना चाहिए, गर्वित भाव से नहीं कि आई डिजर्व इट, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान का दास होना ही सबसे बड़ी बंदगी है। सुनीति धूमारा से कहती है स्वयं तुम्हारे दादा शंभु मनु ने एक निश्रद्धा निष्ठा और भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, सर्वप्रथम भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त की। हरि बोल, बहुत सुंदर इसमें हमने पढ़ा है।
कि जिसे देवताओं को पूछ कर प्राप्त कर पाना असंभव है। देवताओं से भौतिक सुख तो मिल जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात सुनी थी माता जी कहती है, कंपैरिजन कर रही है, तुम्हें भौतिक सुख चाहिए ना, कोई बात, भगवान की भक्ति करने से भौतिक सुख तो ऐसे ही मिल जाएगी, वो तो देवता भी दे देते हैं, लेकिन मुक्ति होती है भगवान की भक्ति केवल भगवान ही दे सकते हैं। अर्थात देवताओं की पूजा की भर्त्सना की है, वो वाला पुराना श्लोक हमेशा याद है, भागवतम का कैंटो 2 का तीसरा अध्याय का, सॉरी हाँ कैंटो 2 का तीसरा अध्याय का श्लोक है ना, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार। अगर सकाम कर्म की मन भौतिक इच्छा है, अगर निष्काम कर्म की इच्छा, मुक्ति की इच्छा है, तो केवल भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो भगवान कम से कम क्या करेंगे, कुछ वैसा ही देंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। लास्ट में कहती है, सुनीति माता कहती है, तुम श्री भगवान की शरण ग्रहण करो, वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है। जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं वह उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तुम भगवान की भक्ति करके, सेवा करके उन्हें अपने हृदय में स्थित करो और मन को इधर उधर मत भटकाओ। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुनीति कहती है, मुझे कमल नयन भगवान के अलावा ऐसा और कोई नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सके। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुझे और ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर सके, तुम्हारे दुखों को दूर कर सके। जो ब्रह्मा जैसे देवता संपत्ति की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लायक रहते हैं, वही लक्ष्मी अपने हाथ में कमल लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हरि बोल। अरे ब्रह्मा जी भी जो ब्रह्मांड के प्रथम जीव है, वो स्वयं जो लक्ष्मी के पीछे घूमते हैं, वही लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा के लिए सदैव लालायित होती है। इसलिए लास्ट में हमने पढ़ा, हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए अन्य देवताओं के लिए, क्योंकि जो भगवान के पास जाता है, 3 चीज लिखा है, 2 चीज, वह उनकी संगति से पवित्र हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको नोट कर सकते, जो भगवान के भक्तों का संग करता है वो पवित्र हो जाता है। दक्ष ने कहा था, भगवान को शिव को जैसे श्रद्धा पूर्वक देखता है वो पवित्र हो जाता है, और जैसे ही वह पवित्र हो जाता है वह भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है, दूसरा और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। हरि बोल। ये हमने पढ़ा, 3 चीज बहुत सुंदर कहा है। एक चेतना जो कलुषित है वो शुद्ध हो जाती है, नंबर 1। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल प्रयास करना तो, और तीसरा भगवान के चरणों में इच्छा भक्ति जागृत हो जाती है और भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाती है। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना वधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैंटो 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 24 ना को। ओके, थैंक यू। तो लास्ट में क्या सुनी थी, बहुत सुंदर बता दी, इसको हमेशा याद रखेंगे। इतना बड़ा एकदम पूरा गीता का एकदम पूरा अच्छे से बताती है कि देवताओं की, और पूरा जस्टिफाई करके एकदम उन्होंने कैसे भगवान से, कैसे खुद देवता कहते हैं। पिछले हम लोगों ने पढ़ा 7वें अध्याय में कि हम आपके दास हैं, तो तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे देखो खुद देवता कह रहे हैं हम आपके दास है भगवान के, तो हमें अंशी की पूजा करनी चाहिए कि अंश की? हमें अंशी माने भगवान की पूजा करनी है। सेम चीज सुनीति बताती है कि देवता हमें केवल भौतिक फल प्रदान कर सकते हैं,
भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त, जो कि बंधन का कारण बना रहेगा। तो उसके बाद मित्र मुनि अब कह रहे हैं, मैत्रेय वाचः एवं संजलिप्तम मातु आकर्ण्य अर्थ आगमन वचः संनियम्य आत्मनात्मानं निश्चक्राम पितु पुरात्। मैत्रेय मुनि ने कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए था। अच्छा, बुद्धि द्वारा चित्त का समाधान कर करके उन्हें अपने पिता का घर त्याग दिया। माता तथा पुत्र दोनों को पश्चाताप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी माता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार देखिए, प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं, लीडर का, राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। देखिए, नहीं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे भौतिक दृष्टि से ले लीजिए। इसलिए राजा को राजर्षि बोला जाता था। लीडर, आज जो लीडर है, जो प्रीचिंग का काम कर रहा है, आचार्य का काम है, उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है समाज में सब व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आचार्यों का, गुरु का, सिर्फ लीडर का काम होता है कि लोगों को भक्ति में बनाए रखना। किंतु कोरा पश्चाताप वृथा है, उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। तब माता तथा पुत्र दोनों ने श्री भगवान की शरण में जाना उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। केवल कृष्ण ही एकमात्र सभी समस्याओं के हल है। यहाँ यह सूचित किया गया कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और श्री भगवान की खोज करने के लिए एकांत स्थान में चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य है कि मन की शांति चाहने वालों को गृहस्थ जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर श्री भगवान की शरण करनी चाहिए। गौड़ी वैष्णव के लिए वन वृंदा का वन या वृंदावन, हरि बोल। यदि वो इस वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसकी समस्त जीवन समस्याएं हल हो जाती है। और माता राधा रानी बहुत कृपालु है। प्रभु हमें कभी कभी दर्शन कराते हैं तो मैं देखता हूँ राधा रानी के आंखों में कितनी करुणा है। वो चाहती है, करुणा अलादीनी शक्ति है भगवान की, तुरंत कृष्ण के पास ले जाएगी। कोई योग्यता नहीं देखती है वो, नित्यानंद हो कोई योग्यता नहीं देखती। भगवान भले ही थोड़ी योग्य और नहीं, भगवान के भक्त नहीं, भगवान के भक्त तो भगवान के आदेश को भी पालकों को क्रॉस करके उनका अवहेलन करके चले जाते हैं। कहते हैं ना, अभक्तों को भगवान, अभक्तों को भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में नहीं बताना, ये कुछ नहीं कर, लेकिन भक्त तो सारे रिस्क लेते हैं। प्रभु पाजी ने कितना बड़ा रिस्क लिया, सीधा छक्का मारा, इधर नहीं सीधा मलेच्छों को जाकर के अमेरिका में जाकर करके उनको भक्त बना दिया। तो भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। नेक्स्ट, नारद तत् उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकित्सितम् इस पृष्ठवा मूर्धनि घनेन पाणिना प्राह विस्मित। नारद मुनि ने यह समाचार सुना, हरि बोल, तो ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानते हुए उन्हें विस्मय हुआ। वे ध्रुव के पास आए, उनके सिर को अपने पाप नाशक हाथ से स्पर्श करते इस प्रकार बोले, हरि बोल। देखिए एक एक वर्ड को, पाप नाशक हाथ से। भगवान के भक्त जो नारद होते हैं वो पाप नाशक होते हैं। एक के वर्ड को कितना सुंदर कहते हैं। समझ कार्य को जानते हुए उन्हें विस्मय हुआ और ध्रुव के पास आए। कैसे, क्यों आए? भगवान ने भेजा। जब हम इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होना चाहते हैं, तो याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, गारंटी है ये, स्वयं भगवान, केवल हमको क्या करना पड़ता है? इच्छा व्यक्त करनी पड़ती है। जैसे इच्छा देखते हैं भगवान, तुरंत सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं, एक आदमी अपनी, एक भक्त अपनी अल्प स्वतंत्रता का क्या उपयोग कर सकता है? अल्प स्वतंत्रता का खाली इच्छा कर सकता है। कोई इच्छा भी कर सकता है, सुइच्छा भी कर सकता है। कोई इच्छा करेगा तो भगवान उसको भी पूरा करेगा, सुइच्छा करेगा तो उसको भी पूरा करेगा। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना, अरे भगवान हमसे गलत कार्य क्यों कराते? एक एक चीज में पूरा आचार्यों ने लिखा है, भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है, उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग।
इच्छा व्यक्त कर सकते हैं मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो भगवान आचार्यों को भेज देंगे। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने इच्छा व्यक्त की, तुरंत नारद मुनि को भेज दिया। कोई इच्छा करेंगे कि हमको ये करना है, तो भगवान ने वो सारी व्यवस्था बैठा दी। इसलिए हम कभी किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि ये अभक्त है, इसका मेरे से। हमारे को खुद चेक करना है कि मेरी अंतरात्मा में वास्तव में मेरी इच्छा थी। भले बाहर से हम नहीं बोले, अंदर में थोड़ी बहुत इच्छा थी। हम कई बार बोलते हैं यार नहीं है, ऐसे मिल गया, नहीं। एक एक जो तमोगुण रजो सतोगुण देखेंगे, कई बार इच्छा सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि अंदर से रहते दिखाते हैं, और एक बार ओपनली दिखाते हैं मेरे को धन चाहिए। लेकिन सूक्ष्म इच्छा भी होता है। भगवान अंतर्यामी है, परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो भाप जाते हैं और वो आपकी उस सूक्ष्म चिंता को भी पूरा करता है। अर्थात क्या डिजायर करता है, इसलिए हमारी चेतना हमेशा कृष्णमय हो, कोई भी हमारी अनवांछित इच्छा ना हो। उसके लिए क्या है, सदैव पूरा ज्यादा से ज्यादा मन लगा करके भगवान की भक्ति का याचना करनी चाहिए। भगवान मेरे में गलती से भी कोई कु इच्छा न आ जाए, वो बंधन का कारण हो जाता है। जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी घटनाएं बता रहे थे, तो वहां पर नारद उपस्थित नहीं थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर है कि नारद कालज्ञ है। वे इतने शक्तिमान है कि सबों के हृदय में भूत भविष्य तथा वर्तमान को जान सकते हैं, जिस पर परमात्मा श्री भगवान को सब ज्ञात है। भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। ब्रह्मा जी जब दक्ष ने यज्ञ किया, तो उस समय ब्रह्मा जी क्यों नहीं आए? जब बृहस्पति यज्ञ किया क्यों नहीं आए? वो भाप गए थे कि ये ईर्ष्या भाव से लेकर के यज्ञ संपन्न करने जा रहा है, नहीं आए। शिव जी ने भी मना किया सब। तो भगवान और भगवान के भक्त सब लोग त्रिकालदर्शी होते। वे इतने शक्तिमान, सबों के हृदय में भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते, जिस पर परमात्मा से भगवान को समझाता है। अतः ध्रुव के दृढ़ संकल्प समझकर नारद उनकी सहायता के लिए आए। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, श्री भगवान सबों के हृदय, देखिए बहुत सुंदर है, श्री भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने इच्छुक है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर ली। चैत्य गुरु है प्रभु, परमेश्वर चैत्य गुरु होते हैं परमात्मा। हाँ, परमात्मा चित्त गुरु होते। हरि बोल। इस प्रकार, और उसके बाद में बाह्य गुरु को तुरंत भेज देते हैं, जैसे नारद को भेज दिया। तो नारद हो गए बाह्य गुरु और परमात्मा चित्त गुरु। इस पर नारद को ध्रुव के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या चेतन चेतन मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। इसको प्लीज, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट करके रखेंगे प्लीज। कृष्ण, अगर हम सोचेंगे डायरेक्ट कृष्ण से हम कुछ प्राप्त करें, नहीं। गुरु और कृष्ण दोनों की भक्ति में प्रविष्ट हो सकते हैं। गुरु का चयन, गुरु के पास जाना, सीनियर डिवोटी होना बहुत जरूरी है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम बालो अपि अयम हिद्दा धत्ते यत समातु असत वचः। अहो, क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं। वे थोड़ा भी, अब देखिए नारद जी बोल रहे हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है तो भी उसकी सौतेली माँ के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। क्षत्रिय के गुणों का वर्णन भगवद गीता में कहा गया है। महत्वपूर्ण गुण दो है, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि से प्रांग मुख न हो। प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त अत्यंत सक्रिय। यदि परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संस्कृति का पालन होता है, सब यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, स्वभावतः पुत्रों तथा अपुत्रों को उस जाति विशेष से गुण अधिकार में प्राप्त। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता, तो वह नर्क स्तर को प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गीता में भगवान ने सीधा अर्जुन को भी एकदम सिंपली चीज बोला था, तुम्हारा जो नेचर है, तुमको हर जीव को अपनी वृत्ति के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं
तुम्हारे में ब्राह्मण के गुण है, नहीं तो मैं इस अर्जुन को डांटा भगवान ने नहीं। अपना जो धर्म है दूसरे के धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, ये कभी नहीं, वो दोषपूर्ण है, बल्कि ये कह दिया था दोष दूसरे के धर्म को कहेंगे वो दोषपूर्ण है। तो हमारे को जैसा हमारी क्षत्रिय रीति हमें वैसे करना चाहिए, ब्राह्मण की जैसे उसको ब्राह्मण के कार्य करना चाहिए, वैश्य को वैश्य के अनुसार और शूद्र को शूद्र के साथ कार्य करने चाहिए। नारद वाच न न अधुना अपि अवमानम ते सम्मानम वा अपि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल आदि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो? एक टीचर, एक आचार्य, एक गुरु किस प्रकार पहले अपने शिष्य को टटोलता है, बहुत सुंदर यहाँ पर। सामान्यतः जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और अपमान शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। उसी प्रकार यदि उससे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वह उनकी परवाह नहीं करता। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जो इतना प्रबल था कि वे अपनी विमाता द्वारा किए गए रंच मात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे इनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा। हर जगह हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण को भी आप देखेंगे, क्षत्रिय को भी देखेंगे, ब्राह्मण का भी एकदम वो रहेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे 10वें कैंटो में इसी तरह अलग अलग ब्राह्मण बारे में बताया गया है, क्षत्रिय के बारे में बताया गया। विकल्प विद्यमाने अपि न ही असंतोष हेतवः पुंसो मोह मृति भिन्ना यत् लोके निज कर्म भी। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्म सम्मान को धक्का पहुंचा है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। इस प्रकार का असंतोष माया का भी अन्य लक्षण है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण, अर्थात जब तक 3 गुणों का प्रभाव से ही इस तरह की चेतना आती है मन में, द्वंद्व, देखिए द्वंद्व का भाव, वातावरण भौतिक जब द्वंद्व से भरा हुआ है, द्वंद्व भाव, ये सारी चीजें ये माया का ही चक्कर है। इसलिए हमें इन द्वंद्वों से ऊपर होना है, 3 गुणों से ऊपर होना है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के साथ नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वेदों में कहा गया कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। अपने पूर्व कर्म से जीवात्मा को भिन्न भिन्न भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई ये जान ले कि जीवात्मा जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं होता, वह मुक्त पुरुष कहा जाता है। कहा हमने पढ़ा 30वें अध्याय में, कैंटो 3 के 7वें अध्याय में जीव तत्व के बारे में बताया था। हम सब याद करते जाए, क्या बताया था कि हे देवहूति, वास्तव में जीव तो क्या है? वसुदेव है, सच्चिदानंद है, वो कभी कलुषित नहीं होता। कौन सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था? सूर्य का एग्जाम्पल पढ़ा था। सूर्य तो हमेशा सुरक्षित रहता है, आकाश में दिखाई देता है, लेकिन जब वो जल में दिखाई देता है, भौतिक जगत में जल में दिखता है, जल जब हिलता है तो लगता है सूर्य भी हिल रहा है। जल को लाल रंग देते तो भी लाल रंग का दिखता है। तो वास्तव में सूर्य तो अपनी जगह वैसे ही रहता है, खाली ये भौतिक जगत के 3 गुण है हमारी चेतना को प्रभावित करके लगता है कि हमारी आत्मा इसमें बंध गई है, बंधा हुआ दिखता है, वास्तव में बंधता नहीं है। भगवत गीता में 18वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न, जब मनुष्य दिव्य पद पर आसीन होता है तो वह न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है न इच्छा, अर्थात वो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। सर्वप्रथम नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को यह बताना चाहा कि वह अभी तो बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों में इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान तथा सम्मान को समझता है तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग अपने जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। हरि बोल। जब वह यह जान जाएगा, पाएगा, मान या सम्मान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या संपन्न नहीं होना चाहिए। और इसमें ऐड कर देंगे, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। देखिए, हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाप से घृणा करने चाहिए। पाप गलत चीज है, वो कार्य नहीं करना है। पापी
एक माध्यम बन के आता है कि हमारे पूर्व कर्म के साथ ये ऐसा है, हो रहा है, वो एक माध्यम बन के आया, लेकिन बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें पाप से दूर रहना चाहिए, पापी से घृणा नहीं। हमें क्या करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए और पापी से दूर रहना चाहिए। सिंपल चीज है। तो हमारी चेतना कलुषित नहीं होगी कुछ नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, चेतना के जिसकी जैसी चेतना होती है उसी के साथ उससे व्यवहार करना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो भगवान कपिल ने देवती माता को बहुत डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, वही चीज हमें अपने जीवन में उतारनी। परितुष्येत ततैतात तावत मात्रेण पुरुष देव उपसादितम यावत विक्षयो ईश्वर गतिम बुध। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल को कुछ भी सम्मुख आवे उससे संतुष्ट रहे। मन द्वंद्व के प्रति कभी प्रभावित ना हो। सुख भी आए तो घमंड नहीं करना है, दुख भी आए तो दुखी नहीं होना है, इनडिफरेंट होना है। क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसा बड़ा विचित्र है। कितना हम इसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे, कितना माथा अप्लाई करेंगे, इसको अनदेखा करके बल्कि जो मैन कार्य करना है उसमें दिमाग लगाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है, वो भी कलयुग है, आयु बहुत कम है। इस भगवान के इन शास्त्रों को पढ़ के, आचार्यों की वाणी को सुनकर करके तुरंत हमें इसका सदुपयोग करना है। मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और अध्यात्म बुद्धि से पर है वह बुद्धिमान। जो 3 गुणों से ऊपर है वो कभी भी सुख दुख, देखिए 3 गुण बार बार एक ही चीज पे ये क्या दिखते हैं बाहर से, क्योंकि 3 गुणों के चलते ये द्वंद्व उत्पन्न होता है। लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, निंदा अपमान, सम्मान, ये सब। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को सिर्फ भगवान का वरदान मानता है। बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, जो हम लोगों ने पढ़ा भागवतम के 10वें कैंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको को याद रखें। 10वें कैंटो के 14वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक हम याद कर लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान अपमान, ये किसने कष्ट दिया, ये किया, सब कुछ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये सब क्या बिना भगवान की इच्छा से, उसको भगवान का वरदान समझ कर करके अपने प्रारब्ध के, हमारे प्रारब्ध ऐसे कार्य किए थे उसको ध्यान में रखते कि किसी को दोष नहीं दे करके, ये मेरे प्रारब्ध में हमने गलत काम किया है, उसके माध्यम से भगवान ने ये दंड दिया है। ये कुछ भी नहीं है। असली चीज हमको क्या है? मनुष्य योनि मिली है, भगवान के भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद के द्वारा दिए गए ये शास्त्र मिले, उसको माथा लगाएंगे तो ये सारी चीजें बेकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब भक्त कष्ट में होता है तो वैसे भगवान की कृपा मानकर मन वचन शरीर से उसको बार बार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। अर्थ मात्र तो उपदिष्टे न योगे न अवरुरुत शशि यत् प्रसादम सर्वे पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। जब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सिर्फ भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ पर देखिए नारद जी टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी ध्रुव महाराज की। भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि ध्रुव महाराज की यह देखने के लिए परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना दृढ़ संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। गरीब हो, इसको भी अंडरलाइन कर ले, शिष्य बनाने की यही विधि है। आप लोगों ने डिसिपल कोर्स में पढ़ा है ना, गुरु का चयन और शिष्य का चयन दोनों उसमें बताया गया। इस गुरु को भी शिष्य का चयन करने के लिए उसकी योग्यता को देखना है। और हमें कभी नाराज नहीं होना चाहिए, अरे मेरे को ये दीक्षा नहीं मिली। हमेशा याद रखेंगे हमारे कल्याण के लिए होता है, हर चीज में कल्याण लिखा होता है। उतना हम अपने को करेक्ट कर पाएंगे
और अच्छे से हम अपने को भक्ति में ला पाएंगे। कभी भी नहीं सोचना है। नारद मुनि ध्रुव के पास सिर्फ भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि इस निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उसके लिए अत्यंत कठिन विधि है। हमें श्रद्धा, इस तरह के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ विधि, निष्ठा, रुचि आते, उसमें सबसे पहला चीज क्या? श्रद्धा। बिना श्रद्धा के हम भारी दृष्टि से कुछ भी दिखा दे, कुछ नहीं होने वाला है। अपने को हम धोखा देंगे, न गुरु को धोखा देंगे, न भगवान को धोखा देंगे, हम अपने को धोखा देंगे। श्रद्धा बहुत जरूरी है। मुनय पद विन्यस्य निसंगनो रुजन्म भी दा विदु तो अपि तीव्र योग समाधिना। नारद मुनि ने बताया, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कर्म से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और अनेक प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। समाधि में रखकर अनेक प्रकार की तपस्याएं करके योगी ईश्वर का पार नहीं पा सके। हरि नाम का जप करेंगे, भक्ति योग को पकड़ेंगे, ज्ञानी बनने की चेष्टा नहीं करेंगे, ध्यानी बनने की चेष्टा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक सारा चीज इजी हो जाएगा। हमें कोई तपस्या, हमें अष्ट सिद्धियां नहीं प्राप्त करनी, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। इसलिए चेतन महाप्रभु ने सिंपल चीज कहा है, कलयुगी जीव हो और एकमात्र यज्ञ है हरि नाम का संकीर्तन, भक्तों का संग। सिंपल चीज। अतो निवर्त तामेश निर्बंध तव निष्फल यति यस्यति भवान काले श्रेय श्याम समुपस्थितो। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा कर। सामान्यतः भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। जैसा लोगों की भाषा है ना, अरे भक्ति तो जीवन के अंत में करना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर नारद जी टेस्टिंग कर रहे हैं और यहाँ बता दें कि भक्ति शुरू से ही हो सकती है भाई। जैसे कि यही ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देकर के हमको प्रूफ करेंगे। अतः वैदिक पद्धति का जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है। तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है और कर्तव्य जो वह पूर्ण होता जाता है, गृहस्थ जीवन तब वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और सेना ग्रहण करके अपने को उल्टा भक्ति में लगाता है। सामान्य लोग ऐसा सोचते हैं कि बालपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुणी बालाओं के साथ आनंद उठाने के लिए और बुढ़ापे में भक्ति या योग साधना की। किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो गंभीर है, इसको अंडरलाइन कर ले। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा कर लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे। वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति आरंभ की जा सकती है। हरि बोल। किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी जस्ट हमें बताते हैं। यस्य यत् देव विहितम् सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तं स पारं ऋक्षति। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग किया, डायरेक्ट श्लोक में बता दे रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, जो देवी इच्छा भागवता पद्धत संतुष्ट हो। जो मन इस प्रकार सहता है वह अज्ञान के अंधकार को सरलता से पार कर लेता है। एक ही चीज बताते हैं कि कभी भी, माने इतना जोर यहाँ पर भागवतम में दिया गया है, इसलिए देखिए भागवतम स्टार्टिंग किससे होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष को दब काट देता है। भगवत गीता खत्म होती है किससे? सर्व धर्माम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान इतना बोलते हैं और भागवतम शुरू होता है इससे, सर्व धर्माम परित्यज्य मामेकम शरणं, माने सब धर्म अर्थ सब कुछ को त्याग दे दो, केवल एक करना। क्या? भगवान की भक्ति से शुरू होती है भागवतम।
और भक्ति बचपन से शुरू से की जा सकती है। इसके लिए कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी आश्रम में हो, और कोई भी आयु हो, कैसी हमारी भौतिक दशा हो, या क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। भक्ति कोई भी कर सकता है। इस संसार में पवित्रता, पवित्र सकाम कर्म होते। हरि बोल। जब तक भक्ति का कोई भी कार्य किया जाता है, तब तक इस संसार में सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। हरि बोल। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य, सुख या पुण्य काम करे या पाप कर्म करे, जब तक वो भगवान से नहीं जुड़े हैं, वो बंधन का कारण है। जब हम सुख पूर्वक जीवन यापन करते रहते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म छिन्न हो रहे हैं, और जब हम कष्ट होते हैं तो यह समझना चाहिए हमारे पाप कर्मों का फल कब हो रहा है। अर्थात सुख भी टेम्पररी है और दुख भी टेम्पररी है। घबराना नहीं चाहिए दुख में, और घमंड नहीं करना चाहिए सुख में। चेतना है, दोनों टेम्पररी है। केवल भगवान का नाम, भगवान का धाम ही शाश्वत है। यदि हम पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा को चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों न रहे, स्वीकार कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि हम सिर्फ भगवान से संग्रहण करें, तो इस संसार के चंगुल से छूट सकते हैं। हरे कृष्णा। विराम देखो, इतना सुंदर। देखिए यहाँ पर अब नारद मुनि जी आकर करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ध्रुव के माध्यम से। जो गुरु होता है, किसी भी दशा में कुछ भी, जो कोई भी टॉपिक दे दिया जाए। प्रभुपाद जी जब भी प्रचार करने के लिए जाते थे, किसी के पास भी जाते थे, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास जाते थे, किसी के पास भी जाते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास में जाते थे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते थे, सबके पास में जाते थे, कभी भी ना नहीं बोलते। उसकी चेतना को सामने सब कुछ डिस्कस करके तो उसको भक्ति से लाके जोड़ देते थे। पूरा आप देखेंगे, क्योंकि वही तो गुरु का काम है कि हमारी अशुद्ध चेतना को, जो 3 गुणों से प्रभावित है, उसको 3 गुणों से ऊपर लाना। तो 3 गुणों से ऊपर लाने का मतलब है कि भगवान से जुड़ना, और 3 गुणों से ऊपर लाने का मतलब ही वास्तव में वही है मुक्त अवस्था कहना। यही गुरु का कार्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। तो सुनीता माता को हम लोग पथप्रदर्शक गुरु बोल सकते हैं? एकदम 100% प्रभु, एकदम पथ प्रदर्शक। और हम सब लोग भी पथ प्रदर्शक गुरु है। एकमात्र गुरु, शिक्षा गुरु केवल प्रभुपाद है प्रभु। एकमात्र शिक्षा गुरु प्रभुपाद है। तो भगवान के शक्तावेश अवतार है, ये हमेशा नोट कर लेंगे। हम लोग ने जो कुछ सीखा ज्ञान हम आपस में शेयर कर रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है। सुनीति को ले लीजिए, सुरुचि को, किसी को भी आप, कितना सुंदर भागवतम है। एक एक कैसे अपनी कलुषित चेतना को जो डाइवर्ट होती रहती है 3 गुणों के प्रभाव से, उसको सही लाइन पे लाना। ये हमें भागवतम, ये इस देखिए इस लीला से प्रभु हमको मालूम। बिल्कुल आपने सही कहा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रदाप बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सबको धन्यवाद। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अजय प्रभु। बस प्रभु जी, बस आई क्या बस शनिवार। 2 ही दिन रह गए। परसों है हमारी, देखिए ये गीता जयंती है। उस दिन एकादशी नहीं है। 2-3 से फिर से रिपीट करना, सबको मालूम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करना है, गीता बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, गीता का श्रवण करना है, यही मेन कार्य है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप में सब लोग इतना अच्छा से भक्ति कर रहे हैं। हमारे नेचुरल सिटी में अभी जैसे मैंने देखा, हमारी गुंजन माता जी है, अभी उन्होंने क्या किया था कि बच्चों की एग्जीबिशन लगाया था स्कूलों में, और बहुत अच्छी सफलता है। तो बहुत अच्छा कार्य, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे गीता जयंती तो एकादशी पे ही होती है, तो अपने लोग पहले कर रहे हैं कि नहीं, इस बार ऐसी पड़ी, इस बार ऐसा पड़ा, इस बार ऐसे पड़ा है हेमलता मैम। बिल्कुल आपका अच्छा प्रश्न है। मैं भी पहले चौकन्ना हो गया था, मेरे को भी नहीं समझ, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन या तो ऐसा हुआ है।
ठीक है ना। तो सबको आना है, बहुत अच्छा है। जैसे हमारी गुंजन माता जी का, हमारी संतोष माता जी, मुन्नू माता जी, बहुत माने बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज में प्रचार हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अर्चना माता जी, राखी माता जी है, बच्चों की टीनेजर क्लास करानी है। हमारे अजय पदार प्रभु यहाँ पर ये खोलना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ ये, मतलब सब लोग मिलकर इतना अच्छा कार्य कर, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा गीता भी, अभी हमें कल खबर लगी, हमारे अरुण गुप्ता प्रभु ने 50 गीता के लिए बोला। हमारी अनीता मंडलिया माता जी ने कहा प्रभु जी मैं एक भागवतम दूंगी और 50-60 जो भी गीता है वो करूंगी। हरि बोल। हमारे केसी पंडित प्रभु ने बोला प्रभु हमारे यहाँ से 70 गीता 73 गीता का ये स्पॉन्सरशिप है। तो इसी तरह सब भक्त लोग आगे आ रहे हैं, 1-2 जो भी है, जिस पर नहीं भी प्लीज गीता रेडी है, लेके जाइए और भक्तों में बांटिए। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता माता जी को, हमारे अरुण केसी पंडित को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कितान माता जी ने भी किया है, 11 गीता ऑनलाइन दी है और 11 गीता मेरे से भी दी है। हरि बोल हरि बोल। गुंजन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग इसी तरह लोग मिलकर करके ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। किसी को भी जब भी गीता जो भी दरकार है, आप लोग अजय पदार प्रभु को खोजे, तुरंत वो मैसेज दे देते हैं पूरा, और तुरंत ही मंदिर से गीता आ जाएगी। किसी को देख ऑलरेडी हमारे पास में बहुत स्पॉन्सर गीता हो जाएगी, नहीं होगी तो अरेंजमेंट हो जाएगा, खाली हमें गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है ना। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत कल मेरे को प्रणाम मधु प्रभु, माता जी बोली है कि 5 गीता लेनी है। हरि बोल। अभी हमें प्रभावती माता जी ने बताया कि और हमारे 5 गीता ये है, 600 के अलावा है माता जी ये। हाँ 600 के अलावा है। हरि बोल। चलिए बहुत बहुत प्रभु जी हमारे नेचुरल सिटी से भी 21 गीता जी कर दीजिएगा, 5 हम लोग को दे दीजिएगा, 15 वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हरि बोल हरि बोल। ठीक है माता जी, तो ठीक है हम लोग नोट कर लेंगे, है कर करके फिर उस हिसाब से मंगवा देंगे, ठीक है ना। और कब लगेगी ये थोड़ा सा मैसेज दे देंगे, किस दिन लगेगी। तो मैं क्या करूंगा ना, बार बार गाड़ी नहीं भेज के एक संग ही सारी गीता मंगवा लूंगा। और क्या होगा कि जब इतनी सारी गीता हम लोग की करीब 700-800 ऑलरेडी हो चुकी है, 800-900 1000 के आसपास पहुंच जाएगी 1-2 दिन में। तो हम क्या करेंगे, मंदिर में बोलेंगे, मृत्युंजय प्रभु इंचार्ज है, उनको बोलूंगा पूरा लिस्ट बना के, जैसे लास्ट टाइम अजय पदार प्रभु ने कहा था, सबके अपने यहाँ पहुंचवा, ठीक है ना। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। जय विराम। कल सुबह फिर 7 बजे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।